चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक आयनिक क्रिस्टलों में त्रिज्या अनुपात यानी कि रेडियस रेशियो इन आयोनिक क्रिस्टल। इसमें हम लोग मतलब क्या देखेंगे, आयनिक क्रिस्टल के रेडियस रेशियो को यानी कि त्रिज्या अनुपात को हमको देखना है। लास्ट टॉपिक में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े हैं लोग, वो सभी आप कंप्लीट करते हुए ही यहाँ तक पहुंचिए, ठीक है। और ये आप एक अलग कॉपी में बनाकर नोट्स सभी को रिवीजन कीजिए, फिर से दोबारा वीडियो देखिए। जहाँ पे समझ में नहीं आए वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जरूर पूछिए, जिससे मैं निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जो भी आप पूछेंगे उसका मैं आंसर जरूर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि त्रिज्या अनुपात कहते किसको हैं। सिंपल सी बात है, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। यानी कि आर प्लस डिवाइड बाई आर माइनस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या अनुपात बोलेंगे। इसको हम सीक्वेंस में बढ़िया से लिख दे रहे हैं। और जितने भी त्रिज्या अनुपात हैं सबका एक रेंज होता है, उस रेंज के अलग अलग त्रिज्या अनुपात का रेंज अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, अलग अलग आकृति होती है और कुछ उदाहरण होते हैं। वो सब को हम लोग अलग अलग देखेंगे, जिससे न्यूमेरिकल बनाने में भी काफी मदद होगा। तो लिखिए त्रिज्या अनुपात का डिफिनेशन से क्या होगा। सबसे पहले लिखिएगा किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, लिखिएगा किसी आयनिक क्रिस्टल में, किसी आयनिक क्रिस्टल में, किसी आयनिक क्रिस्टल में, किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात, ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात, धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है, त्रिज्या अनुपात कहलाता है, त्रिज्या अनुपात कहलाता है। यानी कि हो जाएगा आपका त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात इज इक्वल टू हो जाएगा धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आर प्लस डिवाइडेड बाई आर माइनस, इतना हो जाएगा। इसे आप बॉक्स में भी लिख दीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि त्रिज्या अनुपात होता क्या है। त्रिज्या अनुपात इज इक्वल टू धनायन की त्रिज्या डिवाइड बाई ऋणायन की त्रिज्या, यानी कि आर प्लस डिवाइड बाई आर माइनस। यहाँ पे हम लोग टॉपिक लिख दे रहे हैं, इसको लिखते हैं हम लोग त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात। उसके बाद में इसका बॉक्स बना लीजिए। उसके बाद में लिख देते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद में हम लोग लिखेंगे आकृति, कौन सी आकृति एक निश्चित रूप से बनती है। आकृति के बाद में आप लिख लीजिए यहाँ पे उदाहरण। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछते हैं और न्यूमेरिकल्स बनाने में भी काफी ये सोल्व करेगा। सबसे पहला रेंज है हमारा 0., ठीक है, ये सब याद करने की चीज है। 0.155 से लेकर 0.25, सॉरी 225, 225, 225 इतना के बीच में अगर आता है त्रिज्या अनुपात, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 3 और इसकी आकृति बनेगी समतलीय त्रिकोणीय। इसका आकृति कैसा बनेगा, समतलीय, समतलीय, समतलीय त्रिकोणीय बनेगा, त्रिकोणीय बनेगा। ठीक है, समतलीय त्रिकोणीय बनेगा और उदाहरण इसका हो जाएगा B2O3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा नंबर पे है त्रिज्या अनुपात। यदि मान लीजिए 0.225 से लेकर 0.414 तक हो और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो इसकी आकृति बनेगी चतुष्फलकीय। इसकी आकृति कैसे बनेगी, चतुष्फलकीय, आकृति बनेगी चतुष्फलकीय। ठीक है, और उदाहरण हो जाएगा आपका ZNS, ZNS इसका उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद में है आपका त्रिज्या अनुपात। यदि 0.414 से लेकर 0.732 तक हो, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाएगा 4 ही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर।
और इसकी आकृति बनेगी वर्ग समतलीय। क्या आकृति बनेगा? वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय इसका आकृति बनेगा और इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद में आपका है 0.732 के बाद में अगर एक और बनेगा आपका 0.414 से लेकर 0.732 तक रहता है, तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कभी कभी 6 भी होता है और इसमें आकृति बनेगा अष्टफलकीय। क्या बनेगा? अष्टफलकीय। फलकीय आकृति बनेगा। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा NaCl। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? NaCl। और एक लास्ट आपका है रेंज, वह है 0.732 से लेकर यदि 1 तक बनता है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं 8 होते हैं और यह जो आकृति बनती है अंतः केंद्रीय बनता है। अंतः केंद्रीय घन की आकृति बनती है और इसमें उदाहरण हो जाएगा आपका CaCl। तो इस तरह से हमने सभी देख लिया रेंज, यानी कि रेंज आपका 6 रेंज है। यानी कि एक तो रेंज है 0.155 से लेकर 0.225 तक रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 बनेगा और इसका आकृति होगा समतलीय त्रिकोणीय और उदाहरण हो जाएगा B2O3। यदि त्रिज्या अनुपात 0.225 से लेकर 0.414 तक बनेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 और इसकी आकृति हो जाएगी चतुष्फलकीय आकृति हो जाएगी और उदाहरण हो जाएगा ZNS। यदि त्रिज्या अनुपात 0.414 से लेकर 0.732 तक रहेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 और इसकी आकृति बनेगी वर्ग समतलीय और इसका कोई भी उदाहरण नहीं होगा। यदि फिर से 0.414 से लेकर 0.732 तक अनुपात रहता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कभी कभी 6 हो जाता है और इसकी आकृति बनती है अष्टफलकीय और उदाहरण हो जाएगा NaCl। यदि त्रिज्या अनुपात 0.732 से लेकर 1.00 तक रहता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बनता है और इसका आकृति हो जाएगा अंतः केंद्रीय घन और इसका उदाहरण हो जाएगा CaCl। अब उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग यहाँ से देख लेते हैं जो काफी मतलब की जरूरत भी है और आपको फायदेमंद भी करेगा। देखते हैं कौन कौन सा रिजल्ट है। देखिए आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर में कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 3 है तब, 4 है तब, 6 है 8, यानी कि 3 4 6 8 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल ही प्राप्त हो सकते हैं। वाले क्रिस्टल हो सकते हैं। वाले क्रिस्टल हो सकते हैं। ठीक है। वाले क्रिस्टल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 3 4 6 8 को छोड़कर यदि 5 7 और 9 रहते हैं तो वाले क्रिस्टल नहीं बनते हैं। वाले क्रिस्टल नहीं बनते हैं। वाले क्रिस्टल नहीं बनते हैं। ठीक है। वाले क्रिस्टल नहीं बनते हैं क्योंकि ऐसे क्रिस्टलों में धनायन तथा ऋणायन का आवेश संतुलित नहीं हो पाता है। क्यों नहीं बनते हैं? यदि क्वेश्चन पूछ देता है तो लिखिएगा क्योंकि ऐसे क्रिस्टलों में जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 5 7 और 9 आते हैं तो ऐसे क्रिस्टलों में धनायन तथा ऋणायन का धनायन और ऋणायन का आवेश संतुलित नहीं हो पाता है। धनायन और ऋणायन का आवेश संतुलित नहीं हो पाता है। आवेश संतुलित नहीं हो पाता है। ठीक है। ये आपका हो गया पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यदि त्रिज्या का अनुपात अधिक होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होगा और अस्थायित्व को प्रदान करेगा। यानी कि हमारा अगला पॉइंट क्या होगा? यदि त्रिज्या का अनुपात अधिक हो तो निश्चित रूप से क्या होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी अधिक होगा और जिससे क्या होगा? अस्थायित्व अधिक प्रदान होगा। अस्थायित्व अधिक प्रदान होगा। इस तरह से हमने ये सारे चीज को देख लिया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पर हम लोग कर लेंगे।
जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी फिलहाल हम लोग 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा तब उस समय हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इसके बेसिस पर 2 न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लिखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस है आपके सामने, लिख लीजिएगा। आप एग्जाम्पल नंबर जो भी आप लिख रहे हो, एग्जाम्पल 1 या कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे दिया हुआ है हमारे पास में एक ठोस है, एक ठोस, और वो ठोस कैसा है, तो ए प्लस और बी माइनस की संरचना में है। की संरचना में है, की संरचना मान लीजिए NaCl के समान है, NaCl के समान है। Na प्लस Cl माइनस होता ही है, ठीक है ना। तो A प्लस बी माइनस का मतलब हो गया Na प्लस Cl माइनस के समान है। यदि क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि, थोड़ा सा एक बार बढ़ गया, के समान है, यदि ऐसे लिखेंगे, यदि रेडियन की त्रिज्या, स्पष्ट रूप से यहाँ पे बोल दिया है कि इसके रेडियन की त्रिज्या दिया हुआ है। रेडियन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, रेडियन का त्रिज्या दिया हुआ है 241.5 पिकोमीटर दिया है। यदि रेडियन की त्रिज्या 241.5 पिकोमीटर है तो धनायन की न्यूनतम त्रिज्या, तो धनायन की न्यूनतम त्रिज्या की गणना कीजिए। न्यूनतम त्रिज्या की गणना कीजिए, त्रिज्या की गणना कीजिए, ठीक है, गणना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रेडियन का त्रिज्या दिया हुआ है तो धनायन की न्यूनतम त्रिज्या कितनी होगी इसकी गणना करना है। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन से एक और दिया हुआ है, क्या त्रिज्या 50 पिकोमीटर युक्त एक धनायन C प्लस को क्रिस्टल A प्लस B माइनस की चतुष्फलकीय रिक्ति में समावेश किया जा सकता है, समावेश किया जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशंस बनाने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास में ऑलरेडी है NaCl के लिए, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि R प्लस डिवाइडेड बाई R माइनस जो आता है 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में आता है रेंज, R प्लस त्रिज्या अनुपात। और यहाँ से हमारा R माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 241.5 पिकोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R प्लस के न्यूनतम मान के लिए, क्योंकि न्यूनतम मान की बात हो रहा है, R प्लस के न्यूनतम मान के लिए क्या हो जाएगा, आपका R प्लस डिवाइडेड बाई R माइनस इक्वल टू 0.414 हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम मान तो यही होगा। और हमारे पास में R प्लस का मान तो निकालना है, और R माइनस का मान दिया हुआ है 241.5 इक्वल टू हो जाएगा 0.414। यहाँ से R प्लस हम लोग निकाल लेंगे तो हो जाएगा 0.414 गुने 241.5, और यहाँ से हो जाएगा R प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 54.34 पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा R प्लस निकल गया, और यानी कि चतुष्फलकीय संरचना तो होगी, चूंकि चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या कितनी आ गई, हमारे पास में आ गई 54.34 पिको मीटर आ गया। और C प्लस की त्रिज्या, जो कि आपको क्वेश्चंस में एक तो आंसर इतना हो गया, और C प्लस की त्रिज्या जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 पिको मीटर दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से रिक्ति की जो त्रिज्या है वह C प्लस की त्रिज्या से ज्यादा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि C प्लस को सरलता से चतुष्फलकीय रिक्ति में समायोजित किया जा सकता है। ये तो कुछ दिन की भी बात नहीं है, क्योंकि बस एक लाइन लिख देंगे
चूंकि रिक्ति की जो त्रिज्या है, रिक्ति की त्रिज्या है, रिक्ति की त्रिज्या ग्रेटर देन है सी प्लस की त्रिज्या से, सी प्लस की त्रिज्या से, यानी कि ये 54.34 है और ये 50 है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ ना कुछ जगह खाली होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सी प्लस को सरलता से, सी प्लस को सरलता से चतुष्फलकीय रिक्ति में, चतुष्फलकीय रिक्ति में समायोजित किया जा सकता है, समायोजित, समायोजित किया जा सकता है, समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, समायोजित किया जा सकता है। ये इसका कंप्लीट आंसर हुआ। ये जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे और भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत ही छोटा क्वेश्चंस बट काफी ट्रिकी क्वेश्चंस है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आप सब इसे अध्ययन कीजिए और अपने फेयर में जरूर लिखिए। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या क्वेश्चंस है जो हमें पढ़े हैं उसकी बेसिस पर। मान लीजिए कि आपके पास में एक यौगिक है, जिस यौगिक को हम लोग बोल रहे हैं, कोई भी एक यौगिक मान ले रहे हैं, सपोज कीजिए वह ए बी एक यौगिक है, में ए बी यौगिक है तो ए प्लस आयन और बी माइनस होगा। तो ए प्लस आयन की त्रिज्या जो है, ए प्लस आयन की त्रिज्या, ए प्लस आयन की त्रिज्या, इस तरह से आप भी क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। ए प्लस आयन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 90 पिकोमीटर है, तथा बी माइनस आयन की त्रिज्या, बी माइनस आयन की त्रिज्या कितनी है, बी माइनस आयन की त्रिज्या जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 186 पिकोमीटर है। ठीक है, तो ए बी का समन्वय संख्या एवं संरचना बताना है। ए बी की समन्वय संख्या, ए बी की समन्वय संख्या, समन्वय संख्या तथा तथा संरचना बताएं, तथा संरचना बताएं, संरचना बताएं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है जो अभी पढ़े हैं, कंसेप्ट उसी के बेसिस पर है। देखिए यहाँ पे आर प्लस डिवाइडेड बाई आर माइनस, देखो ए बी प्लस, ए प्लस की आयन में दिया हुआ है 90 डिवाइडेड बाई बी माइनस का दिया हुआ है कितना 186, तो 90 बाई 186 हो जाएगा 0.4838 पिकोमीटर हो जाएगा। यानी कि इसका रेंज हो जाएगा 0.414 से लेकर 0.732 तक हो जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि समन्वय संख्या, समन्वय संख्या इसी को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि इसकी जब 6 हो जाएगा तो संरचना या इसकी आकृति जो होगी वो कैसी होगी, निश्चित रूप से समन्वय संख्या 6 होने के कारण इसकी संरचना या आकृति अष्टफलकीय हो जाएगी। अष्टफलकीय जस्ट हम लोग कॉन्सेप्ट में आज ही पढ़े हैं, अष्टफलकीय हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ लिया और साथ साथ में हमने 2 न्यूमेरिकल्स कर लिया, जिससे आप सबको समझ में आ जाए पूरा कॉन्सेप्ट। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।